कबीर की साहित्यगत दूसरी विशेषता ये बतलाई जाती है कि रहस्यवाद उस अज्ञात शक्ति के प्रति जीवात्मा का दर्शन है। इस अज्ञात शक्ति के प्रति जीवात्मा का दर्शन है, जिसे हम ईश्वर परम ब्रह्म मानते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि ईश्वर पूरी तरह से प्रेम में बंधा हुआ है। ईश्वर पूरी तरह से प्रेम में बंधा हुआ है। वे उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो रहस्यवाद है वो अद्वैतवाद को लेकर चलता है। यहीं पे कबीरदास जी के ऊपर सूफी मत और योग साधना का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। वे यहीं पे पूरी तरह से प्रेम के साथ चलने का संदेश अपने साहित्य के अंतर्गत देते हैं। फिर उसके बाद जो उनके काव्य की विशेषता दिखाई देती है कि सब कुछ दिखाने वाला अगर कोई है तो ईश्वर नहीं है। देखिए, अब ये थोड़ा खटकता हुआ महसूस होता है कि भाई ये दिखाने वाला, हम तो आमतौर पर कहते हैं कि ये सब कुछ दिखाने वाला हमें ईश्वर ही है, बल्कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये सब कुछ दिखाने वाला अगर कोई है तो वह है गुरु। और गुरु की जो व्याख्या है, परिभाषा है, उनकी गुरु की व्याख्या कई अलग प्रकार की है। हम वर्तमान समय के अंतर्गत जिसने डीएड किया है, जिसने बीएड किया है, या इस प्रकार की जिसने उपाधि ली है, डिग्रियां ली है, उन्हें हम गुरु कहते हैं। चार दीवारों के अंतर्गत पढ़ाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। लेकिन यह चार दीवारों के अंतर्गत पढ़ाने वाले गुरु की डेफिनेशन कई व्यापक रूप से उनके पास हमें दिखाई देती है। वो व्यापकता उनके उन विचारों के अंतर्गत दिखाई देती है। वे कहते हैं कि भाई इन चार दीवारों से अलग हटकर भी छोटे से बच्चे से लेकर हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। झूठ वो छोटा बच्चा नहीं बोलता कभी। झूठ बोलने के लिए हमें मजबूर कौन करते हैं? तो हमारे पूर्वज करते हैं, हमारे बुजुर्ग करते हैं। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही हमको सब कुछ दिखाता है। शायद उसको लेकर उनका जो दोहा है वो बहुत बढ़िया दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। देखिए, दोबारा इस दोहे को मैं पढ़ता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलि हरि गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। देखिए, गोविंद ने ईश्वर, भगवान। भाई मुझे इसे भगवान कहा जाता है, ये किसने बताया है? गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं। गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, बल्कि किसके मैं चरणों को पकड़ूं या किसका चरण स्पर्श मैं करूं? क्योंकि जिसने मुझे बताया है कि इन्हें गुरु कहा जाता, सॉरी इन्हें गोविंद कहा जाता है, वो मुझे गुरु ने कहा है। शायद ये भी वही पे मैं कहना चाहता हूँ कि दीपक दिया तेल भरी बाती दही अघट्ट, इस प्रकार का एक उनका दोहा है। उसी दोहे के अंतर्गत वे कहते हैं कि सब प्रकार की शक्ति भरने का काम, ज्ञान की शक्ति भरने का अगर कोई काम होता है तो वह गुरु के द्वारा होता है, अन्य बाकी किसी के द्वारा होता नहीं है। और जीवन के अंतर्गत सबसे पहला गुरु अगर कोई होता है तो अपनी माँ होती है, क्योंकि कहना यहीं पे उचित होता है कि बेटा, बेटी या शिशु या बालक जो भी है, वो बालक अपनी माँ की उंगली को पकड़कर पहले चलना सिखाता है, चलना सीखता है। माँ उस बच्चे को भाषा या बोली भाषा सिखाती है। उस बच्चे के समान वो तोतली बोली के अंतर्गत बोलती है। शायद इसी तोतली बोली को लेकर वो बच्चा अपनी माँ के भाषा का अनुकरण करता है, और भाषा अनुकरण के द्वारा मनुष्य सीखता है। मनुष्य भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है। और दुनिया में सबसे पहला गुरु अगर कोई होता है तो अपनी माँ होती है। इसी प्रकार का संदेश शायद कबीरदास जी ने अपने दोहों के अंतर्गत दिया हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद सबसे अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे उनके, या अहम बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि भाई आज भी वो दुनिया के अंतर्गत शुरू है वर्ग संघर्ष,
जातीयता, धर्मांधता, युद्ध, इन बातों को लेकर कबीर ने मध्यकाल के अंतर्गत कार्य किया। तब से लेकर आज तक इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो शायद किताबों के अंतर्गत हो चुका है, व्यवहारिकता के अंतर्गत हो चुका है, लेकिन मानसिकता के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ नहीं है। ये कहना यहीं पे उचित होता है। जाति पाति का विरोध तब से लेकर आज तक यानी मध्यकाल से लेकर आज तक जाति पाति के विरोध को लेकर सभी प्रकार से विचारधाराओं को व्यक्त करते हुए ये पे काम होता हुआ दिखाई देता है कि वे जाति पाति को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कबीरदास जी जाति पाति को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो मानव मात्र जाति को मानने के लिए तैयार थे। वह भगवान और मनुष्य इन दोनों के ऊपर विश्वास रखते थे। बल्कि यहाँ पे जो वर्ग व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था है, उसी जाति व्यवस्था को लेकर कहते हैं मनुष्य को जन्म माँ की कोख से मिलता है। जन्म लेते वक्त वह ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है, हर एक मनुष्य जब जन्म लेता है, वह अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है। भाई इस बात को लेकर कबीरदास जी ने बहुत गहराई से चिंतन किया है, और वह चिंतन इस प्रकार का है। भाई मनुष्य को जन्म लेने के लिए माँ की जरूरत होती है, माँ के उदर से ही वह जन्म लेता है। जब मनुष्य का रक्त एक जैसा है, लाल ही है रक्त उसका, मल मूत्र एक जैसा है, चाम एक जैसा है, मांस एक जैसा है, हड्डियां एक जैसी है, तो दोनों में कहाँ से आया अंतर? दोनों में यानी शूद्र और ब्राह्मणों के अंतर्गत कहाँ से आया अंतर या फर्क? जहाँ पे दिखाई देने में एक जैसा है, केवल और केवल वर्ण अलग है, वर्ग अलग नहीं है, रंग अलग है, कलर अलग है, लेकिन दिखाई देने में तो दो ही आंखें हैं, एक ही नाक है, एक ही मुंह है, एक ही प्रकार का रक्त है। और एक ही प्रकार का रक्त होते हुए भी हम यहाँ पे वर्तमान समय के अंतर्गत विजातीयता को लेकर वर्ग संघर्ष करते रहते हैं। इस वर्ग संघर्ष के तांडव को मिटाने का काम शायद मध्यकाल के अंतर्गत उन्होंने किया है। फिर इससे बढ़कर एक खासी विशेषता रही है उनके साहित्य के अंतर्गत कि धार्मिक बाह्याचार या बाह्याडंबर कहते हैं उसे हम, ढोंग अपने शब्दों के अंतर्गत उसे कहा जाता है। ढोंग मनुष्य कितना ढोंग करता है ये बतलाने का काम शायद उन्होंने खास करके हिंदू धर्म को फटकारने की कोशिश वहाँ पे की हुई दिखा देती है कि समाज के अंतर्गत प्रचलित बाह्याचार की जो प्रथाएं हैं, उन्हीं प्रथाओं को नष्ट करने का काम वहीं से शुरू किया हुआ दिखाई देता है। बल्कि आज भी इस धर्म को लेकर समाज के अंतर्गत खोखली अवस्था में दिखाई देती है, और उसी खोखली अवस्था के ऊपर हम विश्वास रखकर हमारा समय निरर्थक के अंतर्गत गंवाते हुए दिखाई देते हैं। माला फेरने वालों को उन्हें फटकारा है, उपवास करने वालों को उन्हें फटकारा है, बड़ी बड़ी मालाओं को धारण करते हुए कबीरदास जी उनकी निंदा करते हुए कहते हैं, तो तू हाथ में फेर रहा है माला, जीभ मुख में चल रही है, तुम्हारा मन तो चारों ओर भटका रहा है, इसे भला कौन सुमिरन कहेगा। भाई माल केवल तुम्हारे हाथ में जपते हुए दिखाई देती है, बल्कि मुख और ध्यान तेरा उस माल की ओर नहीं है, उस जप की ओर नहीं है, तो माला फेरने से कोई काम चलने वाला नहीं है। माला ही अगर फेरनी है, जप ही करना है, तो मनसूसी मालाओं को फेर लीजिए, तभी अपनी सार्थकता की ओर आप पहुंच जाएंगे, अन्यथा आप सार्थकता की ओर नहीं पहुंच जा सकते। इसी प्रकार की संकल्पना उनकी जाति व्यवस्था को लेकर हमें दिखाई देती है, धार्मिकता को लेकर दिखाई देती है। धार्मिकता को लेकर शायद उनका जो चित्रण है समाज दर्शन को लेकर, वो समाज दर्शन पूरी तरह से क्रांतिकारी दिखाई देता है। या समाज सुधारक का जो कार्य वे कहते हैं, वे खासी